राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, व्रत कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में कुछ चावल के दाने ले लेंगे और फूल ले लेंगे। कभी भी कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती, इसलिए हमने अपने हाथ में चावल और फूल ले लिए हैं। अब हम कथा शुरू करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा नकुश राज करते थे। राजा नकुश बहुत ही प्रतापी और दयावान राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी बहुत ही सुशील, सुंदर और सर्वगुण संपन्न थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम विष्णुदत्त था और उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। रूपमती और रानी चंद्रमुखी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। रूपमती और रानी चंद्रमुखी बहुत अच्छी सहेलियां थी। लगभग सारा दिन दोनों साथ साथ गुजारती थी। एक दिन रानी चंद्रमुखी और रूपमती दोनों सरयू नदी पर स्नान करने के लिए गई। जब वो स्नान करने गई तो उन्होंने देखा कि बहुत सी औरतें वहां भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा कर रही हैं। विधि विधान से पूजन होते देखकर रानी चंद्रमुखी और रूपमती ने उन औरतों से पूजा का कारण पूछा। तब सभी औरतों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। संतान सप्तमी के व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का विधिवत पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है और घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। जब रानी चंद्रमुखी और रूपमती ने उन महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत करते हुए देखा तो वहां पर दोनों ने संकल्प किया कि हम भी इस महान व्रत को करेंगे। वो दोनों संकल्प करके घर आ गई, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों ही इस संकल्प को भूल गई और दोनों ने व्रत नहीं किया। जब उन दोनों की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में उन दोनों को पशु योनि में जाना पड़ा। पशु योनि में अनेक दुखों को भोगने के बाद फिर से उन्हें मानव योनि में जन्म मिला। रानी का जन्म राजकुमारी के रूप में हुआ और उनका नाम ईश्वरी रखा गया। ईश्वरी का विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ से हुआ। मथुरा के जो राजा पृथ्वीनाथ थे वो भी बहुत उपकारी और बहुत ही परोपकारी राजा थे। ब्राह्मणी का जन्म ब्राह्मण परिवार में ही हुआ और उनका नाम भूषणा रखा गया। ब्राह्मणी का विवाह मथुरा के राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। सौभाग्य से इस जन्म में भी ईश्वरी और भूषणा दोनों बहुत अच्छी सहेली थी। राजकुमारी ईश्वरी और भूषणा ज्यादातर समय साथ साथ रहती थी। ब्राह्मणी भूषणा को पिछले जन्म की बातें याद थी। उसे याद था कि किस तरह से उसने संतान सप्तमी व्रत का संकल्प किया था, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाई थी। इसलिए भूषणा इस जन्म में हर बार संतान सप्तमी का व्रत करती थी। भादो मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत करती थी। इसलिए भूषणा को माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की कृपा से 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भूषणा के पुत्र बहुत ही सुंदर और बहुत हष्ट पुष्ट थे। इधर रानी ईश्वरी को कुछ भी याद नहीं था। रानी ईश्वरी को कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों के बाद रानी ईश्वरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे रानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जब भूषणा को पता चला तो वो ईश्वरी के पास हालचाल पूछने के लिए गई। ईश्वरी ने जब भूषणा को देखा तो ईश्वरी को बहुत जलन हुई। उसे लगा कि इसके 8 पुत्र हैं और मेरा एक ही पुत्र हुआ और वो भी मर गया। ईश्वरी को जलन होने लगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भूषणा के बच्चों को नदी में डुबाकर मार दें। जब सैनिकों ने भूषणा के बच्चों को नदी में डुबाया तो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा से उन बच्चों पर कोई भी खरोंच नहीं आई। बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक रहे और नदी से निकलकर अपने घर चले गए। इसके बाद जब रानी को पता चला कि बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो रानी ने बच्चों को अपने घर खाने पर बुलाया। उसके 8 पुत्रों को अपने घर खाने पर बुलाकर खाने में विष मिलाकर उन बच्चों को खाना खिला दिया। लेकिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा से विष का प्रभाव उन बच्चों पर नहीं हुआ और वो बच्चे हंसते खेलते हुए खाना खाकर अपने घर चले गए। इससे रानी और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और रानी ने जल्लादों को बुला लिया। अब रानी ने बच्चों
को जबरदस्ती छुप के सैनिकों के हाथ जल्लादों के पास भेज दिया, लेकिन वहां पर भी भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा से बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। हंसते खेलते बच्चे अपने घर वापिस आ गए। जब रानी को पता चला कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, बच्चे सुरक्षित हैं, तब रानी भूषणा के पास गई। भूषणा के पास जाकर रानी ने हाथ जोड़कर अपनी सखी से माफ़ी मांगी और सारी बात बताई। रानी ने बताया कि किस तरह से मुझे आपसे ईर्ष्या हो गई थी, इसलिए मैंने आपके पुत्रों को मारने की कितनी कोशिश की। भूषणा को तनिक भी क्रोध नहीं आया। भूषणा ने अपनी सखी को बिठाया, धैर्य बंधाया और उसे संतान सप्तमी व्रत के विषय में बताया। साथ ही उसने अपनी सहेली को पूर्व जन्म की सभी बातें याद दिलाई कि किस तरह उन दोनों ने संतान सप्तमी के व्रत का संकल्प किया था, लेकिन व्रत नहीं किया था। इसी के कारण ये सजा रानी को मिल रही है। रानी ने भी विधिवत संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प किया और महल में जाकर राजा और रानी दोनों ने एक साथ विधिवत संतान सप्तमी का व्रत किया। मिट्टी से माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की मूर्ति बनाकर उनका पूजन किया। अगले ही साल रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। रानी और राजा बहुत खुश हुए और विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत करने लगे और सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी औरतें संतान सप्तमी का व्रत जरूर करें। संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की दीर्घायु होती है और घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं। माताएं संतान सप्तमी का व्रत अपने बच्चों की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए करते हैं। हे भगवान शिव शंकर, हे माता पार्वती, जैसे आपने रानी और ब्राह्मणी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसा बाद में किया वैसे सबके साथ करना। सभी की संतान की दीर्घायु करना और सभी के घर अन्न धन से भरे रखना। इस तरह से संतान सप्तमी की व्रत कथा समाप्त होती है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमने चावल के दाने लिए हैं और जो फूल लिया है वो हम भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह संतान सप्तमी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संतान सप्तमी के व्रत में पूजा कैसे करते हैं इसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार उन्हें भी जरूर देखना। माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर और आपकी संतान पर हमेशा बनी रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।